नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ रफ़ीक खान सुरियास आपकी सेवा में। कल के राजस्थान अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला। पहला प्रश्न, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतली निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो वो उदयपुर है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा? अच्छा प्रश्न बनता है ये जेठाना डूंगरपुर में है। जेठाना डूंगरपुर। मिट्टी से मूर्तियां और विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाया जाता है, उस कला को क्या कहा जाता है? वो टेराकोटा कहलाती है। टेराकोटा हेतु प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? मोलेला है नाथद्वारा में। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न, ब्लू पोट्री कहा जाता है, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। इसी तरह से ब्लैक पोट्री होती है, वो कोटा की है। सुनहरी पोट्री बीकानेर की है और कागजी पोट्री अलवर की है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम क्या कहलाता है? ये थेवा कला कहलाता है, जो सोने की नक्काशी होती है कांच पर। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो प्रतापगढ़ है। कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर ही सिल दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे पेच वर्क कहा जाता है कपड़ों को। पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोद कर किया जाने वाला कलात्मक कार्य नक्काशी कहलाता है। अब अपन आगे देखते हैं वन्य जीव और उनका संरक्षण। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वन क्षेत्र है? तो ये 10वां भाग है वन क्षेत्र। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो उदयपुर है सर्वाधिक, और सबसे कम वाला चूरू है। वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 बांटों में। वो आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आगे देखो, वे वन जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं वो आरक्षित वन कहलाते हैं। यानी सरकारी नियंत्रण में, उसका मतलब आरक्षित वन है। सरकारी नियंत्रण मतलब कैसे? यहाँ पशुचारण और लकड़ी काटना प्रतिबंधित होता है, और ये आरक्षित वन कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। फिर वो वन जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं परंतु लकड़ी काटने और पशुचारण की अनुमति उनमें दी जा सकती है, वो कौन से होते हैं? वो सुरक्षित वन कहलाते हैं, जो कि कुल वन क्षेत्र के आधे से आधे क्षेत्रफल पर है। देखो यहाँ मैंने एक जानकारी और डाली है, पढ़ते समय दिमाग में आया था। NMMS 2008 ये एक छात्रवृत्ति योजना है। NMMS ये मई 2008 से प्रारंभ हुई थी और ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। कौन सी योजना है ये? केंद्र। NMMS का पूरा नाम होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसका उद्देश्य क्या है? जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र हैं उनको कक्षा 8 में उनके ड्रॉप आउट को रोकते हुए माध्यमिक शिक्षा जो 9 से 12 तक की है वो दिलवाना। इसमें 12,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं वर्ष के। वे वन क्षेत्र जिनमें पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता वो अवर्गीकृत वन कहलाता है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से भी 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। वो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वे वन जो राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं वे उष्णकटिबंधीय कटीले वन होते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति में वाष्पीकरण कम होने का कारण क्या है? वृक्षों की पत्तियां छोटी होना। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है, जो कि राज्य वृक्ष भी है। राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर में पाई जाने वाली पौष्टिक घास क्या कहा जाता है? उसे सेवण घास कहा जाता है। राजस्थान के किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? तो वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन है, उनको मानसूनी वन कहा जाता है। वे वन जो सदैव हरे भरे दिखते हैं इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। वो कौन से वन कहलाते हैं? वो अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है, ये भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नया मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये 2 जिलों में फैला हुआ, कोटा और चित्तौड़गढ़। यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जानवर हैं, बाघ है, रीछ है, जरक है, गिद्धड़ है आदि ऐसे कई प्रकार के जानवर हैं यहाँ। ऐसा वन जहाँ वन्य जीव भय मुक्त घूम सके वो क्या कहलाते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य।
केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सवाई माधोपुर करौली में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर 3 जिलों का है। फुलवारी की नाल ये केवल उदयपुर में है। टाटगढ़, रावली ये भी 3 जिले हैं, राजसमंद, अजमेर, पाली। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर 3 जिलों का। अब अगला है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 4 जिले हैं, कोटा है, सवाई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर है। राष्ट्र जवाहर सागर अभ्यारण्य ये भी 3 जिले हैं, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में प्रवासी पक्षी आते हैं कहाँ कहाँ पर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर और सांबर झील वेटलैंड, वेटलैंड मतलब नम भूमि। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 जो संशोधित है 1988 के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग वन होना चाहिए? ये 33% भाग होना चाहिए। जबकि राजस्थान की वन नीति 2010 में राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था? जो कि 20% रखा गया था, लेकिन 10% ही हो पाया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी ये भी जोधपुर में है। अच्छे प्रश्न बनते हैं, काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब और कहाँ लगता है? ये खेजड़दी जोधपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को, यानी भाद्रपद के माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं को। अगला खनिज और ऊर्जा संसाधन कल पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपके लिए ये प्रश्नोत्तर उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।